आप सबको स्वागत यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रभु का उपस्थिति में जब हम लोग बैठा है, प्रभु का उपस्थिति हम लोग का बीच में है, हम लोग को आशीष देने के लिए, और अनेक काम प्रभु का उपस्थिति में होता है। जब हम लोग प्रभु का वचन खोलता है तो बंधन टूट जाता है। हम लोग का जीवन में अनेक बंधन है। दाऊद राजा बताया है कि हम तुम्हारा वचन हमारा हृदय में छुपा के रखा है, जैसा तुम्हारा विरोध में हम पाप नहीं करेंगे। दया करके आप लोग सब वीडियो में रहने से आप लोग को देख सकता है। वीडियो ऑफ मत कीजिए, वीडियो में रहने से अच्छा रहेगा। आप लोग को हम लोग देखने चाहता है। ऐसा आपका घर नहीं आ सकता देखने के लिए, तो कम से कम वीडियो में आपको देख सकता है। आप और वजन डाल दिया ना, कम गया है, घट गया, वो भी दिखता है। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। हालेलुया। तो हम प्रभु का वचन के बारे में आपको बताने चाहता है। प्रभु का वचन को जब हम लोग इस्तेमाल करता है तो हम लोग का मुंह से शक्ति बाहर जाता है, क्योंकि प्रभु का वचन में शक्ति है। हालेलुया। और जब हम लोग यीशु को ग्रहण किया, हम लोग को अधिकार दिया है प्रभु उनका वचन द्वारा बोलने के लिए और काम बनाने के लिए। उसको प्रार्थना बोलता है। प्रार्थना जब हम लोग करता है, वो पूरा शक्ति निकलता है मुंह से शक्ति जाता है बाहर, ऐसा प्रभु का लोगों को आशीष देने के लिए। हालेलुया। आपको याद है कि यीशु का परीक्षा हुआ था? नहीं, लिखा है 3 बार, लेकिन 3 बार नहीं, बहुत बार हुआ। शैतान जब मौका मिला यीशु को परखने के लिए देखता था। वो 33.5 ईयर्स के लिए उनको परखता था। छोटा से लेके पूरा क्रूस पर जाने तक उसको परख रहा था। लेकिन यीशु हमेशा शैतान का विरोध किया वचन द्वारा। जब हम लोग बोलता वचन जो बोलता है तो उसमें शक्ति है, बल है, और हम ठीक रास्ता में है। हालेलुया। जब हम लोग बोलता, हम लोग जो सोचते हैं, जो बोलता है, उसमें गड़बड़ हो सकता है। नहीं, जैसा हम आपको बताएगा कि हम आपको ये चीज देगा, और जब आके आप मांगता तो हमको देना पड़ता, क्योंकि हम बोला है। लेकिन जो चीज हम नहीं बोला, हमको मत मांगिए, हम तो देगा नहीं। हालेलुया। उसी तरह परमेश्वर भी जो वादा किया, उनका प्रॉमिसेस है हमको देने के लिए, हमारा जीवन में करने के लिए। इसलिए प्रभु परमेश्वर भी वो चाहता है उनका बच्चों लोग मांगना उनका हिसाब से, उनका वचन के हिसाब से। हालेलुया। तो उल्टा बोलना डेंजर है। हालेलुया। प्रभु बोले हम नहीं बोला, वो बात हम नहीं बोला। हालेलुया। अब 80 साल उम्र पहुंच जाने से प्रभु हमको हीलिंग दो और 1 साल बचो, मत मांगो। 80 पहुंच गया माने टिकट ले जाना है। हालेलुया। टिकट ले जाने का टाइम है, एक्सपायरी डेट हो गया है। हालेलुया। तो आइए हम लोग प्रभु का वचन से क्या देखेगा। हम लोग जो सोचता है, अब परमेश्वर क्या बोलता है। हम लोग जो बोलता है, परमेश्वर क्या बोलता है। इट इज माने मनुष्य कुछ बोलता है, परमेश्वर और कुछ बोलता है, या परमेश्वर कुछ बोलता है तो मनुष्य और कुछ बोलता है। आइए 1-2 पद हम लोग पढ़ेंगे, उसका बाद हम लोग देखेंगे कि हम कैसा क्या बोलना कौन समय में। आइए हम लोग देखेंगे यिर्मयाह का किताब का 9 अध्याय 23 और 24 पद हम लोग देखेंगे। प्रभु यो कहता है, बुद्धिमान मनुष्य अपनी बुद्धि पर गर्व ना करे और ना बलवान अपने बल पर। धनवान मनुष्य अपने धन का घमंड ना करे, किंतु यदि कोई मनुष्य किसी बात पर घमंड करना चाहता है तो उसे इस बात पर घमंड करना चाहिए कि वह मुझे जानता है। उसको मेरे विषय में यह समझ है कि मैं पृथ्वी पर दया, न्याय और धर्म की स्थापना करने वाला प्रभु हूँ, और मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न होता हूँ। प्रभु की यह वाणी है। हालेलुया। तो ये परमेश्वर खुद बोल रहे हैं। सदा परमेश्वर बता रहा है कि एक ज्ञानी अपना ज्ञान में घमंड नहीं करना है। एक धनी व्यक्ति अपना धन के लिए घमंड नहीं करना है। और बोलता है अगर कोई घमंड करने चाहता है तो परमेश्वर का महिमा में जानना चाहिए कि वो परमेश्वर को जानता है, कि आप परमेश्वर को जानता करके इसलिए घमंड करो। हालेलुया। और क्या बोलता है, क्योंकि हम परमेश्वर है जो प्रेम
और दया और बेचार और धार्मिकता जगत पर लेके आता है, और ये सब में हम आनंद करता है करके परमेश्वर बताता है। हालेलुया। हम आपको एक बात पहला प्रश्न पूछ के उसके बाद हम लोग वचन में जाएंगे। आप कभी भी घमंड किया कि हम यीशु का संतान है? आप कभी घमंड किया है? सर हिलता ना नहीं? हालेलुया। हालेलुया। हम बहुत बार घमंड करता है। हमारा फैक्ट्री में नौकरी करने का टाइम है, हम हमेशा घमंड करता है कि हम यीशु का संतान है, हम यीशु को जानता है, यीशु प्रभु हमारा प्रभु है। हालेलुया। तो हम घमंड करता है। तो इधर परमेश्वर बोलता है अगर आपको घमंड करना है घमंड करो, लेकिन घमंड करो कि आप परमेश्वर को जानता है, यीशु को जानता है, उद्धारकर्ता को जानता है। हालेलुया। इसीलिए आप घमंड कीजिए, और कोई दूसरा चीज के लिए घमंड मत कीजिए। हालेलुया। तो इधर हम देखते हैं और एक वचन आपके लिए पढ़ेंगे, उसके बाद में हम लोग मैसेज का अंदर में जाएंगे। ये होता है अय्यूब का 3 और 25। अय्यूब का 3 और 25, जोब चैप्टर 3 वर्स 25। जिस बात से मैं डरता था वही मुझ पर आई, जिससे मैं आतंकित था वही मुझ पर टूट पड़ा। जिस बात को मैं डरता था वही हुआ है। जो बात को हम डर के था वही हमारा जीवन में घटा है। तो आप कौन बात से डरता है? तो आइए देखते हैं परमेश्वर उनका वचन में क्या बोलता है। अब आपको चाहता है कि आज का दिन में आप जो रॉन्ग जो बात करता है उसको कैंसिल कर दीजिए। आप जो रॉन्ग बात करते हैं उसको कैंसिल कर दीजिए, और परमेश्वर क्या बोलता है उसको बोलने के लिए शुरू कीजिए। और इधर लिखा है, हमारा इंग्लिश में बोलता है आई विल नेवर अगेन से, आई विल नेवर अगेन से आई कांट। हम कभी नहीं कहेंगे कि हम नहीं सकता है, हम कभी नहीं कहेंगे हम नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन में क्या बोलता है इधर देखो। हम लोग पढ़ेंगे फिलिपियों का 4 अध्याय का 13 पर। जो मुझे शक्ति प्रदान करता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ, हम नहीं सकता करके जो बोला था, हमको उसका ठीक उल्टा करना है। आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हू स्ट्रेंथन्स मी। हम हर चीज कर सकते हैं क्योंकि यीशु हमको बल देता है करने के लिए। इसलिए इसको कैंसिल कर दीजिए, नंबर 1 करके उसको रॉन्ग मार्क कर दीजिए, कैंसिल हो गया है। हालेलुया। नेक्स्ट पॉइंट को हम जाते हैं, हम जल्दी से दौड़ रहे हैं। सेकंड पॉइंट बोलता है हम कभी नहीं कहेंगे कि हमारा पास नहीं है, आई डोंट हैव। हम कभी नहीं कहेंगे कि आई डोंट हैव। उसके लिए भी एक पद है आपका फिलिपियंस का 4:19 में है, मेरा परमेश्वर मसीह यीशु में संचित अपने महान कोष से तुम्हारी प्रत्येक आवश्यकता पूरी करेगा। हालेलुया। हालेलुया। And my God shall supply all your needs. All your needs. My God shall supply all your needs according to his glory in heaven. Hallelujah. उनका भंडार से हमारा सप्लाई आता है। कभी परमेश्वर का भंडार खाली नहीं होता है, आप खाली भी नहीं कर सकेगा। हालेलुया। जितना आप लूट सकता है लीजिए परमेश्वर से, वो रखा है आपका लेने के लिए। हमारा पास नहीं है करके एक प्रभु का संतान कभी नहीं बोलना है। हालेलुया। तो आप नंबर 2 को कैंसिल कर दीजिए अपना पेपर में। वो जो लिखता है ना, वो लिखने का टाइम उधर एक तो रॉन्ग मार देने से अच्छा होगा आपके लिए। आप मुंह से स्वीकार करने का जैसा या दिल से कन्फेशन करने का जैसा आप उसको कैंसिल कर दे रहा है। हम कभी नहीं बोलेगा हमारा पास नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हमारा जो टैंकी जो है, हमारा पाइपलाइन जो है, परमेश्वर का टैंकी से कनेक्शन है। म्युनिसिपैलिटी का टैंकी में कनेक्शन देने से वो सूख जाता है, उसका पंप खराब हो जाता है। लेकिन हमारा पाइपलाइन का कनेक्शन परमेश्वर का टैंकी का, स्वर्ग राज का टैंकी का साथ में कनेक्शन है, और आप जितना पानी ले सकते लीजिए, वो कभी खत्म नहीं होता है। उसका पंप खराब नहीं होता है, उसका पानी सप्लाई खत्म नहीं होता है। ये खाली पानी के बारे में हम बोलता है, बाकी सब जो भी चीज हमारा जीवन में दरकार है हमारा परमेश्वर दे सकता है। माई गॉड शैल सप्लाई ऑल योर नीड्स। ऑल बोलता है, ऑल मतलब ऑल।
100% मतलब 100%। हालेलुया। हमारा परमेश्वर 100% है, इसलिए जो वो करता है वो 100% करता है। कभी नहीं हाथ ऐसा दिखाना, ये हम लोग का पहला मैसेज भी था, याद है ना? कभी ऐसा हाथ नहीं दिखाना, दो दो करके हाथ पलटी करना, लो लो, क्योंकि हमारे पास है। देता कौन देता है? जिसका पास है वो देता है। वो पाया किधर से? हमारा भंडार से पाया है, ऊपर से हमारा कनेक्शन है। इसलिए हालेलुया। हम सुना बहुत बार, आप हम बहुत बार सुना है, क्रिश्चियन भाई बहन लोग का पास जाने से वो लोग मदद करेंगे। ये सही बात है, ये करेक्ट है, उनका पास है मदद करने के लिए। हालेलुया। दूसरा के पास जाने से शायद नहीं होगा, लेकिन एक विश्वासी के पास जाने से उसका पास हमेशा है, और उसका दिल भी है। खाली पॉकेट में नहीं, उसका दिल भी है, वो दे सकता है, क्योंकि उसका परमेश्वर उसको दिया है। हालेलुया। तो उसको कैंसिल कर दीजिए। 3 नंबर पॉइंट में हम लोग जा रहे हैं। हम कभी नहीं कहेंगे कि हम डरता है, आई एम अफ्रेड। हम कभी नहीं कहेंगे। हमारा हिंदी भाई लोग हमको थोड़ा ये बोलने के लिए सिखाया है, हम कभी नहीं कहेंगे। हालेलुया। तो इसीलिए हिंदी हम सीख रहे थोड़ा। तो इसके लिए एक पद है, 2 तिमोथी का 1 और 7 में आप पढ़ सकता है। हाँ। परमेश्वर ने हमें कायरता का नहीं, किंतु शक्ति, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। तो आप किस लिए डरता है? आप किस लिए डरता है? God has not given me the spirit of fear. हालेलुया। परमेश्वर हमको डरने का आत्मा दिया नहीं, तो डरता किस लिए? हालेलुया। मंदा आत्मा को देखने से डरना। परमेश्वर हमको आत्मा दिया है, पूरा शेर का बच्चा है, हम लोग शेर है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा साथ है, हमारा साथ परमेश्वर का आत्मा है। हमको दूसरा देख के डरता है, हम किससे डरेगा? तो हम और डरना नहीं। डर आपका पेज से कैंसिल कर दीजिए और हटाइए। आपका घर में डर नहीं रहना, क्योंकि परमेश्वर उसका आत्मा जब हमको देता है, डर का आत्मा नहीं दिया है, हमको प्रेम का आत्मा दिया है। हालेलुया। समाधान का आत्मा दिया है, देने का आत्मा दिया है। हालेलुया। इसी प्रकार का आत्मा परमेश्वर के दिया है, इसलिए हम और कभी नहीं डरेगा। और हमारे मुंह से नहीं निकलना है, बड़ा डर लगता है। डर किस लिए लगता है? किस लिए डर लगता है? जब गलत में रहता है तो डर लगेगा। आप अगर सही में हैं, प्रभु के साथ चल रहे हैं, डर नहीं रहेगा। बोलिए, आपका मुंह खोल के बोलिए, हम कभी नहीं कहेगा कि हम डरता है। हालेलुया। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जा रहे हैं, 4 नंबर पॉइंट। हमारा 4 नंबर पॉइंट में हम कभी नहीं कहेंगे कि हमारा विश्वास का कमी है, आई लैक फेथ। कभी मत बोलना कि आपका फेथ नहीं, आपका विश्वास नहीं है। हम क्या प्रार्थना करेगा? हमारा तो विश्वास नहीं है। आमीन। उसके लिए भी एक पद है, रोमियो का 12 और 3 पद आप देख सकते हैं। मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझे प्राप्त हुआ है तुम सबसे कहता हूँ, तुम में से कोई भी व्यक्ति अपने आप को आवश्यकता से अधिक महत्वपूर्ण ना समझे, परंतु विश्वास की मात्रा के अनुसार जितना परमेश्वर ने दिया है उसी के अनुसार अपना संतुलित मूल्यांकन करे। हर एक भाई, हर एक बहन का पास विश्वास परमेश्वर कोटा दिया है। लगता है जैसा उनका कोटा है, इनको इतना देना, उनको इतना देना, इनको इतना, लेकिन सबके लिए परमेश्वर ने विश्वास का हृदय दिया है। और कितना जन जानता है कि प्रभु यीशु हमारा विश्वास को नापने के लिए एक थर्मामीटर रखा है। हमारा थर्मामीटर किधर गया? एक थर्मामीटर रखा है, वो थर्मामीटर डाल के आपका विश्वास कितना है करके देखता है। हम लोग थर्मामीटर डाल के बुखार कितना है देखता है, तो यीशु थर्मामीटर डाल के विश्वास कितना है देखता है। याद है कभी भी पूछा था, जब नौका में जा रहा था और जब तूफान हुआ तो उनका शिष्य लोग सब डर गया, वो सब डर गया, प्रभु हम लोग खत्म हो जा रहे हैं, हम लोग मर जा रहे हैं। तो प्रभु खड़ा होके क्या बोला? तुम्हारा विश्वास किधर है? ओ यू ऑफ लिटिल फेथ, कम विश्वास। कम विश्वासी के बारे में बोलता है, ज्यादा विश्वास। वो सेंचुरियन के पास में बोला था, जो अपना नौकर के लिए प्रार्थना किया था,
प्रभु यीशु के पास आया था, हमारा नौकर बहुत बीमार है, तो प्रभु बोला इतना महान विश्वास हम इजराइल में नहीं पाया। उसका मतलब यीशु थर्मामीटर डाला, वो सेंचुरियन का मुंह में डाला और देखा उनका बहुत सारा विश्वास, ग्रेट फेथ। शिष्य लोग का मुंह में जब डाला तो बोलता लिटिल फेथ, थोड़ा फेथ। एक्सीडिंगली ग्रेट फेथ भी लिखा है बाइबल में, एक्सीडिंगली ग्रेट फेथ। तो आपका विश्वास का रीडिंग क्या है? आपका विश्वास का रीडिंग क्या है? थर्मामीटर डालिए और देखो, अगर कम है, प्रभु हम लोग को कोटा दिया है विश्वास का। हालेलुया, आनंद करो ना, आनंद करो, प्रभु दिया है। हालेलुया। और आप जितना ले सकता है, जितना विश्वास है, प्रभु बोला एक सरसों दाना का जैसा विश्वास होने से वो पेड़ को बोलेगा जाके समुद्र में गिरो तो होगा, वो पहाड़ को बोला जाके समुद्र में गिरेगा। सरसों दाना विश्वास। तो हमको अभी थोड़ा गड़बड़ लगता है कि इतना विश्वास भी नहीं है। हालेलुया। तो विश्वास को हमको बढ़ाना है। और विश्वास आता है किधर से? कोई जानता है? हाँ, आप म्यूट है, आप म्यूट है, हम जानते हैं आप नहीं बोल सकते हैं, लेकिन विश्वास आता है किधर से? प्रभु का वचन से विश्वास आता है। फेथ कम्स बाय हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया, हालेलुया। तो जितना प्रभु का वचन पढ़ता रहेगा, विश्वास आता रहेगा। और जितना आप कान देगा शैतान को सुनने के लिए, या आप कोई दूसरा दुष्ट आदमी का बात को सुनने के लिए जितना आप कान देगा, तो डर आता रहेगा। दोनों आता है, विश्वास भी आता है, डर भी आता है। आप किसको कान देता है, उसका द्वारा आपका होगा। तो प्रभु आज थर्मामीटर डाल रहा है आपका मुंह में, रेडी हो जाइए। रीडिंग ठीक रहना है, या आपको दवाई लेना पड़ेगा। जाके बाइबल खोल के और थोड़ा ज्यादा टाइम, कम से कम और 15 मिनट ज्यादा टाइम बाइबल पढ़िए, आपका विश्वास और थोड़ा बढ़ेगा। हालेलुया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम जा रहे हैं। 5 नंबर पॉइंट आपको भजन संगीत का 27 और 1 पद में मिलेगा। भजन संगीत का 27 और 1 पद। हम कभी नहीं कहेंगे कि हम कमजोर है। हम कभी नहीं कहेगा कि हम कमजोर है। हालेलुया। आई विल नेवर से दैट आई एम वीक। उसको पढ़ेंगे हम लोग। प्रभु मेरी ज्योति और मेरा सहायक है, तब मैं किससे डरूं? प्रभु मेरा जीवन रक्षक है, तब मैं क्यों भयभीत होऊं? द लॉर्ड इज द स्ट्रेंथ ऑफ माई लाइफ लिखा है। द लॉर्ड इज द स्ट्रेंथ ऑफ माई लाइफ। हालेलुया। हमारा जीवन का बल होता हमारा प्रभु। हालेलुया, 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 आमीन। प्रभु हमारा बल है, हमारा ताकत है। हमारे साथ मुकाबला कौन कर सकता है? हालेलुया। हमको याद है, हम गिलिंडा गया था मीटिंग के लिए, और मीटिंग में उधर में जब था तो कितना जन आया था प्रार्थना के लिए, और एक उम्र वाला लेडीज ने प्रार्थना करने के टाइम में गिर गया। उनको कोई मंदा आत्मा उसको हैरान करता था अनेक दिन के लिए, 3 साल ना क्या हैरान करता था। लेकिन जब हम लोग प्रार्थना किया तो दुष्ट आत्मा भाग गया, क्योंकि प्रभु हमारा बल है। हालेलुया। जितना बड़ा शैतान होने दो, जितना बड़ा मंदा आत्मा होने दो, यीशु के नाम में जब प्रार्थना करता है, हमारा इतना बल है, शैतान डरता है। हालेलुया। पहलवान को देखने से ना डरता है। हालेलुया। पहलवान को देखने से ना डरता है। तो पहलवान का बल आता है प्रभु से। तो प्रभु हमारा बल है। कभी नहीं बोलना कि हमारा ताकत नहीं है, कभी नहीं कहना हमारा ताकत नहीं है। हालेलुया। हम बलवान थे प्रभु में। हालेलुया, आमीन। और एक पॉइंट हम लोग देखने जा रहे हैं 6 नंबर पॉइंट में। कभी नहीं कहना कि शैतान शक्तिशाली है। नेवर से दैट सैटन इज पावरफुल, नहीं बोलना है। 1 जॉन 4:4 हम लोग देखेंगे। प्रिय बल को तुम परमेश्वर के हो, तुम विजयी हुए हो, क्योंकि जो अंतर्यामी तुम में है वह उससे बड़ा है जो संसार में है। हालेलुया। ग्रेटर इज ही दैट इज इन मी देन ही दैट इज इन द वर्ल्ड। 1 यूहन्ना 4:4। ग्रेटर इज ही दैट इज इन मी देन ही दैट इज इन द वर्ल्ड।
हमारा अंदर में जो है बाहर में शैतान से ज्यादा बलवान है। हालेलुया। इसलिए हम नहीं बोले हम कमजोर है, हम नहीं बोलेगा हम कमजोर है, क्योंकि प्रभु हमको ताकत दिया है। शैतान शक्तिशाली नहीं है, शैतान का पावर ऑल पावरफुल नहीं है। वो दिखाता है, वो नंबर 1 ठकुआ है। शैतान नंबर 1 ठकुआ है। वो ठकाएगा, वो डराएगा, वो दिखाएगा। हमारा बहुत एक्सपीरियंस है इसमें, आपको बोल सकता है। एक बार बस्ती में गया था और प्रार्थना करने के समय में एक लेडी ने आई, एक लड़की आई और कि सबको पूरा छुरी से काट देगा करके बोल रहा था। उसको काट देगा, उसको काट देगा, उसको काट देगा। लेकिन प्रभु को धन्यवाद, जब हम लोग खड़ा हुआ तो वो हार गया। लंबा स्टोरी है, वो हार गया क्योंकि हम लोग के अंदर में जो है उनसे ज्यादा बलवान थे। शैतान बलवान तो नहीं है। हालेलुया। बहुत सारा क्रिश्चियन लोग ऐसे ही करता है। शैतान बहुत शक्तिशाली है, शैतान बिल्ली है और हम लोग चूहा है। हम लोग छेदा को अंदर में छुपा रहता है। जैसा थोड़ा सर उठाता है बाहर तो शैतान छलंग मार के हम लोग को पकड़ लेता है। शैतान का बहुत शक्ति है, पकड़ लेगा। हालेलुया। ऐसा नहीं है, उसका उलट कर दो, उसको पलट दो। शैतान चूहा है, शैतान छेदा का अंदर में छुपके है। हम लोग बिल्ली है। हालेलुया। बोलो हम बिल्ली है। शैतान चूहा है। हाँ, हम बिल्ली है। आप लोग बिल्ली है क्या? हालेलुया। हम बिल्ली है, शैतान चूहा है। अगर शैतान चूहा तो हम बिल्ली है, लेकिन एक्चुअली हम क्या? प्रभु का संतान है। शैतान शक्तिशाली नहीं है। हम लोग का पास में अनलिमिटेड पावर है। हालेलुया। सब शक्ति स्वर्ग में परमेश्वर उनका बच्चों को दिया है। यीशु के नाम में बोलने से अनलिमिटेड पावर है। शैतान जितना बड़ा होने दो, उनसे ज्यादा पावर हम लोग का पास है। हालेलुया। आज रात को कोई शैतान को देखने से डरना नहीं। हालेलुया। देख के डरना नहीं। हालेलुया। एक प्रभु का दास, एक बहुत फेमस दास, मार्टिन लूथर किंग, उसके बारे में आप सुना है। एक बार वो बेड में सोया था, चादर ओढ़ के सोया है। वो बीच रात में आंख खोल के देखता है, उसका बेड का पास में, पांव का पास में शैतान खड़ा है। आप जानते हो क्या किया? बोलो ओ तुम है, और चादर ओढ़ के सो गया। शैतान खड़ा है, वो शैतान ओढ़ के सो गया, हो गया। वो तुम है, बस इतना ही। वो तुम आया है, जाओ जाओ जाओ, टाइम वेस्ट मत करो, हमारा टाइम बर्बाद मत करो, क्योंकि हम प्रभु का संतान है। ये अधिकार प्रभु हम लोग को दिया है, ये शक्ति हम लोग का पास है, शैतान का पास नहीं है। हालेलुया। आप लोग खुश है ना? नहीं? हाथ उठाए, हालेलुया बोलो। हालेलुया। हालेलुया। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है रोमियो का 8 और 37 में आप लिख सकता है, कभी नहीं कहना कि हम हारा हुआ है, हम हार गया है, कभी नहीं कहना। हालेलुया। तो देखिए क्या लिखा है, परंतु जिसने हमसे प्रेम किया है उसके द्वारा हम इन सब दुखों में पूर्ण विजय प्राप्त करते हैं। हालेलुया। हम विजय का विजय है, वही बोलता ना, आई एम मोर देन कॉन्करर्स, वही लिखा है। हालेलुया। In Christ we are more than conquerors through him that has loved us. हालेलुया। हम लोग विजय का विजय है। आप जानते हैं विजय का विजय क्या है? विजय क्या है आप जानते हैं नहीं? दो जन अगर लड़ता है, जो जीत लिया वो विजय है। विजय का विजय क्या है? एक बार हमारा मैसेज में बोला था, और अगर आप फिर सुनने चाहते हैं, हम बोलने के लिए रेडी है। विजय का विजय क्या होता है? जब दो जन कोई मैच में लड़ता है, बॉक्सिंग मैच में, और रखा है 10 लाख रुपया रखा है विनर के लिए, और दो जन लड़ता है और दो जन एक दूसरे को मार रहे हैं, तो एक जन का पूरा दांत उड़ गया, खून निकल रहा है, उसका क्या क्या घायल हो गया है, बहुत मार खाया है। लेकिन ऐसा मारने के समय में एक लकी मार एक तो लग गया, और उसका जो अपोनेंट था वो गिर गया। जब गिर गया तो ये जो है जीत लिया, उसका हाथ उठा लेता, वो जीत लिया, वो कॉन्करर है, वो जीत लिया है। तो उसको 10 लाख रुपया जब मिलता है, वो लेके आता है घर, नहीं दांत निकल गया है, खून निकल रहा है, आंख फूल गया है, सिलाई मारना है, सब है,
लेकिन विजय है। वो जब घर आता है उसका वाइफ को दे देता है 10 लाख रुपया। वाइफ सब हंसता है ना, खुश है। 10 लाख रुपया अपना वाइफ को जब दे दिया तो डॉक्टर को लाके उसका इलाज किया। तो वाइफ दूसरा दिन क्या करती है, वो 10 लाख लेके कार एक तो बुला दिया, उबर एक तो बुला दिया, ओला बुला दिया, बच्चों लोग को लेके बिग बाजार जाता है और बिग बाजार से बहुत अच्छा सामान लाया। 10 लाख ज्यादा पैसा है, अच्छा से सामान लेके वापस आता है। जब ओला से उतर के घर के अंदर जाता है बैग पकड़ के, उसको विजय का विजय बुलाता है। आप विजय का विजय आप भी है, विजय का विजय आप भी है। यीशु क्रूस पर हमारे लिए लड़ा था, शैतान का साथ, पाप का साथ, मरण का साथ, कब्र का साथ यीशु बॉक्सिंग लड़ा था। यीशु घायल हो गया था, उसका शरीर को चीर दिया था, उसका सर पर एक कांटा का मुकुट पहनाया, उसका हाथ पांव में कीला ठोक दिया था। ये सब हुआ था, लेकिन यीशु 3 दिन के बाद विजय से उठा। हालेलुया। तो विजय होके जब उठा, वो विजय का जो अनुग्रह है, वो परित्राण जो है, उद्धार जो है, वो लाके, वो पुरस्कार लाके हम लोग को दे दिया। तो हम लोग अभी क्या करते हैं, हम लोग विजय का विजय है। हालेलुया। हम हारा हुआ नहीं है, हम हारा हुआ नहीं है, हम विजय का विजय है। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हमारा टाइम हो गया है, हम नेक्स्ट पे जाता है, 8 नंबर में जा रहे हैं। आई लैक विजडम। हम कभी नहीं कहेगा कि हमारा ज्ञान नहीं है या ज्ञान का कमी है। हालेलुया। उसके लिए एक पद है, 1 कोरिन्थियों का 1 और 30 पद। परमेश्वर के कारण ही तुम मसीह यीशु में विद्यमान हो। प्रभु यीशु हमारे लिए परमेश्वर द्वारा दिया गया ज्ञान है, धार्मिकता है, पवित्रता है, विमोचन है। Hallelujah. Christ has become for us the wisdom of God. Christ has become for us the wisdom of God. तो परमेश्वर का सामने में हम लोग ज्ञानी लोग हैं, हम लोग ज्ञानी हैं, मूर्ख नहीं है। हालेलुया। ये सच है कि परमेश्वर ये जगत का मूर्ख लोग को चुना है, हमारा जैसा। पीटर, जॉन, जेम्स जो मछली पकड़ने वाला, वो सब हमारा जैसा था। और ऐसा मूर्ख लोग को प्रभु ने लिया और ज्ञानी बना दिया सुसमाचार प्रचार करने द्वारा। आप अगर सुसमाचार प्रचार करता है, आपका क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट बॉक्स में रखो, उसका दरकार नहीं है, बॉक्स में रख दो। सुसमाचार जब आप प्रचार करता है, आप परमेश्वर का ज्ञानी बन जाता है यीशु मसीह द्वारा। हालेलुया। द विजडम ऑफ गॉड इन क्राइस्ट, द विजडम ऑफ गॉड आप बन जाता है। आप ज्ञानी बनने चाहता है, यीशु मसीह में आप जब है तो आप ज्ञानी है। परमेश्वर आपको ज्ञानी बुलाता है। क्यों ज्ञानी बुलाता है, हमको थोड़ा बोलिए। आप कैसा ज्ञानी बन गया? अनेक मिनिस्टर्स लोग हैं, अनेक मिनिस्टर्स लोग हैं, वो लोग जाके भयंकर चीज का सामने में नमस्कार करता है। साइंटिस्ट है, डॉक्टर्स है, क्या क्या मिनिस्टर लोग है, लेकिन एक हाथ का बना हुआ चीज का मूर्ति का सामने वो लोग झुकता है। ज्ञान नहीं है, ज्ञान का अभाव है। लेकिन हम लोग जो सरल सुसमाचार को विश्वास किया, यीशु पर विश्वास किया, हम लोग ज्ञानी बन गया। हालेलुया। कोई सुना ना नहीं सुना? बहुत पूरा, बहुत सर उदास से सब बैठा है। हालेलुया। ज्ञानी लोग मुस्कुराता हमेशा। हालेलुया। ज्ञानी लोग हमेशा मुस्कुराता है, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान हम लोग को दिया है। सुसमाचार द्वारा आप ज्ञानी बन गया। हालेलुया। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखिए 9 नंबर पॉइंट में, कभी नहीं बोलना, कभी नहीं कहना कि हम बीमार हैं। हेलो, कभी नहीं कहना हम बीमार हैं। हालेलुया। आइज़ाया 53 वर्स 5, आइज़ाया 53 वर्स 5। किंतु वह हमारे पापों के कारण घायल हुआ, वह हमारे दुष्कर्मों के कारण आहत हुआ। उसने अपने शरीर पर ताड़ना स्वरूप मार सही, और उसकी मार से हमारा कल्याण हुआ। उसने कोड़े खाए, जिससे हम स्वस्थ हुए। हालेलुया। थ्रू हिज स्ट्राइप्स वी आर हील्ड। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुआ है।
ये पास्ट टेंस है। तो आपको जब पूछेगा भाई आपका तबीयत कैसा है, शुगर हाई है, डायबिटीज हो गया, प्रेशर हो गया है, हार्ट अटैक हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया, आप बोल रहे, आप बीमार है, आप बोल रहे। लेकिन हम ईश्वर द्वारा चंगाई पाया बोलने से तो उलट हो जाता है, होता है विश्वास। हम चंगाई पाया है। यीशु जब क्रूस पर गया था, उसके कोड़े खाने द्वारा हम चंगाई पाया है। उसको घोषणा कर, उसको बोलता रहना है, हम चंगाई पाया है, हम चंगाई पाया है, हम चंगाई पाया है, पा चुका है। हमारा बाइबल पास्ट टेंस में लिखा है। हालेलुया। बोला जॉर्ज भाई हम लोग को झूठ बोलने के लिए सिखाता है। नहीं, हम झूठ बोलने के लिए नहीं बोल रहे हैं, परमेश्वर का वचन को घोषणा करने के लिए हम बोल रहे हैं। आप जब बोलेगा कि आप डर है, आपका ये है, तो आप डर होके रहेगा, आप कमजोर होके रहेगा। लेकिन आप जब बोलेगा नहीं हमारे पास नहीं है, यीशु ले लिया है, आपका पाप आपका पास है ना, नहीं, आप पाप में है। हेलो, आप पाप में है, हाँ सब पाप में है। यीशु हमारा पाप ले लिया है। और जैसा हमारा पाप ले लिया, हमारा बीमारी भी ले लिया, हमारा अभिशाप भी ले लिया है। बाइबल में लिखा है ले लिया है। हालेलुया। जब वो ले लिया तो हमारे पास नहीं है। हालेलुया। हम आपको कुछ देने चाहता है, देखो हम आपको कुछ देने चाहता है। ओके, हमारा हाथ में अभी है, हम इधर जॉन्सी को दे रहे हैं, ले लो पकड़ो, हमारा पास नहीं है, ले लिया वो। हालेलुया। हमारा पाप ऐसे हम दे देता है, हमारा बीमारी ऐसे हम दे देता है। हालेलुया, ऐसे ही दे देता है। सिंपल विश्वास, सिंपल विश्वास काम करता है। क्योंकि प्रभु यीशु, हम बताया था थर्मामीटर डालेगा, पाप माफ हो गया करके थर्मामीटर डालने से, ठीक है, बीमारी ठीक हो गया थर्मामीटर डालेगा, ठीक है, प्रभु आज आएगा और नापेगा। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो कि प्रभु हमको सिखाया बोलने के लिए हम बीमार नहीं है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद कि हम लोग चंगाई पाने के लिए हम लोग के लिए रास्ता है यीशु के पास में। नेक्स्ट पॉइंट हम जाता है, कभी नहीं कहना कि हम बंधन में हैं, आई एम इन बॉन्डेज। कभी नहीं कहना कि हम बॉन्डेज में हैं। 2 Corinthians 3:17, 2 Corinthians 3:17। प्रभु आत्मा है और जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा जिधर है उधर स्वतंत्रता है, नहीं स्वतंत्रता है। हालेलुया। देयर इज फ्रीडम। वेयर द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज, देयर इज फ्रीडम। हालेलुया। उधर हम लोग मुक्त हो गया है। तो इसीलिए हम बंधन में नहीं है, हम बंधन में नहीं रह सकता है, क्योंकि प्रभु हमको मुक्त कर दिया है। हालेलुया। आप बंधन में है, कोई बंधन में है? यस, बंधन में है ना, बंधन से मुक्त हो गया। आप जो बोलेगा वही होगा। हम बंधन में नहीं है, क्योंकि प्रभु हमको बंधन का आत्मा नहीं दिया, हमको बंधन में रहने के लिए नहीं दिया है। प्रभु हमको आत्मा द्वारा हमको मुक्त कर दिया है। हालेलुया। लास्ट पॉइंट में हम लोग जल्दी जाता है। हम कभी नहीं कहना कि हम कंडेम हो गया है। आई एम नॉट कंडेम्ड, आई विल नेवर से आई एम कंडेम्ड। हालेलुया। हम कंडेम नहीं हुआ। हालेलुया। उसके लिए हम लोग देखेंगे रोमियो का 8 और 1 पद, ये हमारा लास्ट पॉइंट है। अतएव जो लोग मसीह यीशु में हैं, उनके लिए अब कोई दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। कोई दंड का आज्ञा हमारा नहीं है, क्योंकि हम प्रभु यीशु में है। आप ये बात थोड़ा समझने की अगर कोशिश करेंगे, हम कोई दूसरा व्यक्ति में नहीं है। जो डालियां जो पेड़ में है, वो पेड़ का फायदा वो डालियां पाएगा। हम यीशु के साथ जब जोड़ा हुआ है तो यीशु का जो कुछ है वो हमारा होता है। हम मसीह यीशु में है, इसलिए हमको कंडेम होना दरकार है। हम कंडेम नहीं है। हालेलुया। हम दंड आज्ञा नहीं पाएगा, क्योंकि हम मसीह यीशु में है। हालेलुया। हालेलुया। तो हमारे लिए दंड आज्ञा नहीं है। हम दंड आज्ञा से छुटकारा पाके हम मुक्त हो गया है, हम आजादी हो गया है।
हम प्रभु का संतान है, हम स्वर्गराज जा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु वो जीवन से हमको मुक्त कर दिया है, वो जीवन से हमको मुक्त करके बाहर ला दिया, हमको स्वर्गराज के लिए प्रस्तुत किया है। इसलिए हम स्वर्गराज जाने वाला प्रभु का बच्चा लोग है। इसलिए आनंद करो, ये पॉइंट भी कैंसिल कर दीजिए। हालेलुया। हम बेचार, एक विश्वासी बेचार में खड़ा नहीं होगा। यीशु हमारे लिए बेचार में खड़ा हुआ, पाप का बेचार के लिए यीशु खड़ा हुआ। जो क्रूस पर काम हुआ था वो हमारा बेचार हो रहा था, हमारा बेचार हो रहा था क्रूस पर। इसलिए यीशु का कोई पाप नहीं था। वो किसका पाप था? आपका और हमारा। हम लोग का पाप के लिए वो बेचार हो गया है। हालेलुया। अगर हम अनिल भाई से अगर हम 100 रुपया लिया, अनिल भाई से अगर हम 100 रुपया लिया तो हमको उसको देना है। लेकिन अगर दूसरा हमारे लिए दे दिया, जॉनसी जो हमारे पास बैठा है, वो अगर वो 100 रुपया दे दिया तो हम मुक्त हो गया है। अनिल हमारा कॉलर नहीं पकड़ सकता, हमारा 100 रुपया दो नहीं बोल सकता है, क्योंकि जॉनसी दे दिया, हमने जॉनसी दे दिया है। तो प्रभु भी हमारा गला नहीं पकड़ेगा, शैतान भी उंगली नहीं दिखा सकता है, क्योंकि जब शैतान हमको उंगली दिखाता है, हम क्रूस को दिखाता है, हम यीशु को दिखाता है, देखो हमारे लिए सब कुछ हो गया है। हालेलुया। तो हमारे लिए दंड आ गया नहीं, हमारे लिए बेचार नहीं है। तो इसलिए वो माइंड में मत रखो। वही मार्टिन लूथर का पास में शैतान आया था, और शैतान आके एक लंबा लिस्ट उसको दिखा रहा था। हम जैसा सब लिस्ट ऑफ पॉइंट्स लिखा है, ऐसा शैतान भी लिख दिया था, और उधर मार्टिन लूथर का सब पाप लिखा था। और मार्टिन लूथर उसका पाप को देख के डर गया, बोले इतना सारा पाप है। हालेलुया। इतना सारा पाप है। तो प्रभु से प्रार्थना करने लगा, प्रभु इतना सारा पाप शैतान हमको दिखाता है। तो प्रभु बोला है शैतान को बोलो, वो जो स्क्रोल है उसको पूरा खोल दो, लास्ट में क्या लिखा है देखना। और जब पूरा खोल दिया, लास्ट में लिखा है पेड इन फुल बाय द ब्लड ऑफ जीसस। प्रभु यीशु सिग्नेचर मारा है, जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। पेड इन फुल हो गया, हम और कंडम नहीं होगा, हमारा पाप खत्म हो गया, माफ हो गया है। यीशु ने लिखा है पेड इन फुल, 1 रुपया बाकी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि यीशु हमारा दे दिया है और हमारा नहीं है। आप आज आनंद कर सकते हैं, और अपना आप को दोषी नहीं ठहराना है। आप अपना आप को डाउन मत कीजिए, निराश मत होना। यीशु हमारे लिए काम पूरा कर दिया है। आप आनंद करो, प्रभु को धन्यवाद दो कि प्रभु के साथ में आप पूरा आनंद कर सकता है। इधर भी आनंद है, उधर भी आनंद होगा।